हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम हिंदी मीडियम की मिशन गणित कक्षा 9th की वर्कशीट करने जा रहे हैं। 3 जुलाई 2023 की कार्यपत्रक है, हिंदी मीडियम की शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई है हमारी ये वर्कशीट है। आज की फर्स्ट वर्कशीट है, इस ईयर की मंडे है और मंडे की फर्स्ट वर्कशीट। अब ये डेली जो है वो आपकी 2 वर्कशीट्स आया करेंगी, जिसमें से एक वर्कशीट जो है वो क्वेश्चन ऑफ द डे वर्कशीट होगी और दूसरी वर्कशीट जो होगी वो मेन वर्कशीट होगी, यानी जिसमें आपके एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा। तो ये वाली बेटे आपकी मेन वाली वर्कशीट है जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन ऑफ द डे वर्कशीट जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ हिंदी मीडियम की। तो आप उसमें से देख करके अपना जो वर्कशीट का वर्क है वो पूरा कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक अलग से कॉपी लगानी पड़ेगी जिसमें आप वर्कशीट्स को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे इस वीडियो में से देख के। और कुछ भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो आज का हमारी वर्कशीट का टॉपिक है संख्या पद्धति परिचय। तो ये बच्चा पूछ रहा है, मित्र तुम क्या कर रही हो? तो ये गर्ल जो है वो रिप्लाई कर रही है, मैं संख्याएं लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, प्राकृत संख्या, यदि मैं तुम्हारे द्वारा लिखे गए इन संख्या समूहों में 0 को भी रख दूं, 0 को भी रख दूं, तब वह संख्या समूह क्या कहलाएगा? तुम्हारा मतलब 0 1 2 3 4 5 ये तो पूर्ण संख्याएं हैं, यानी जो 1 2 3 4 5 है बिना 0 के उनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जिसमें 0 भी ऐड हो जाता है उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इनके बारे में तुम ये क्या कहना है? -1 -2 -3 -4 -5 ये तो ऋणात्मक संख्याएं हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स हैं। बिल्कुल सही। और इन सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहते हैं। तो इसमें 0 भी आता है बेटे, सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो क्या तुम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जानते हो? ये लड़की ने इससे पूछा। तो इसने क्या जवाब दिया, वो कौन सी संख्या होती है, आइए उनके बारे में सीखते हैं। परिमेय संख्याएं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं, जिसमें अंश p और हर q दोनों पूर्णांक हैं तथा q कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें 0 जो q जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। अच्छा, तुम्हारा मतलब 1/2 -3/4 2/5 0.6 आदि। हाँ, और अपरिमेय संख्याएं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई, √5 √2 आदि। अब आते हैं, आइए रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला है डैश में 0 तथा सभी धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर होल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या। सेकंड का उत्तर है डैश में 0 सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, तो इसका आंसर है पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। ठीक है, स्वयं प्रयास करें में एक क्वेश्चन दिया गया है आपको। इन संख्याओं को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ, टेबल आपको बनाना है। ये आपको इस शेप में, बॉटल जैसे शेप में आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स को इस कॉलम्स में जो है वो हमें फिल करना है। तो चलिए हमें इसको कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर है -10। तो -10 क्या है? आपका पूर्णांक है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा, इंटीजर है। 5/2 जो है वो आपका परिमेय संख्या है, 5/2 यहाँ पर आ गया परिमेय संख्या। 8 जो है वो आपका 8 नंबर जो है वो होल नंबर है, यानी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद है -3 है आपका पूर्णांक। इसके बाद आता है 2.5, तो 2.5 जो है वो परिमेय संख्या हो गया, तो वो यहाँ आ गया। नेक्स्ट है 0 पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे आ गया। फिर है √5, ये अपरिमेय संख्या होती है, इसे हम यहाँ लिखेंगे। और अच्छा, 8 जो है ना, इसमें 8 वो प्राकृत संख्या भी है, तो 8 को हम यहाँ पे भी लिखेंगे। और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये टेबल है वो ऐसे हमारा पूरा होगा। और जो 0 है वो भी पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर 0 को भी हम यहाँ पर लिख देंगे पूर्णांक में। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो नंबर्स
मैंने कई स्टार्टिंग में एक बार लिखे थे, लेकिन ये 2-2 बार भी है, तो इस तरीके से इसको हमें कंप्लीट करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नई वर्कशीट के साथ।